हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने सामाजिक प्रशासन का अर्थ, इसका ऐतिहासिक परिपेश, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम सामाजिक प्रशासन के लक्षणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सामाजिक प्रशासन समुदाय की आवश्यकता, समस्याएं और इच्छाओं से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। सामाजिक प्रशासन नागरिक संगठनों के कार्य में सहयोगी की भूमिका निभाता है। सामाजिक प्रशासन लोक प्रशासन या निजी हो या सरकारी, इनकी जो स्ट्रक्चर है इसमें परिवर्तनों के लिए लोचशीलता का समावेश करता है। सामाजिक प्रशासन में सामाजिक विकास से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं तो विशेषज्ञों के द्वारा किए जाते हैं। सामाजिक प्रशासन समुदाय की आवश्यकता और समस्याओं से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। सामाजिक प्रशासन एक विषय है या एक पेशा। सामाजिक प्रशासन एक विषय के रूप में अभी एक अपनी परिपक्व होने की अवस्था से गुजर रहा है। लोक प्रशासन की एक विशिष्ट शाखा के रूप में ही हमने सामाजिक प्रशासन को पहचान दी है। लोक प्रशासन से अलग होकर इसका कोई भी अभी सार्वभौमिक अस्तित्व नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने इसके क्षेत्र को लोकप्रियता दी है। सामाजिक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने वैसे ही काम कर रहा है जैसे लोक प्रशासन कर रहा है। लोक प्रशासन हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही चहुमुखी विकास के लिए उत्तरदायी रहा है। उसी प्रकार सामाजिक प्रशासन भी अपने इन दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। सामाजिक प्रशासन के कर्मचारियों के कार्यों को एक पेशा भी कहा गया है, क्योंकि समाज कल्याण के कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए, यानी वह प्रशिक्षित, संगठन और दायित्वों से परिपूर्ण होना चाहिए। पेशे का अर्थ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त एक बौद्धिक प्रविधि है जिसका दैनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम प्रयोग कर सकते हैं। पेशे की कुछ विशेषताएं होती हैं। पेशे का संबंध सामाजिक रूप से उपयोगी होता है। पेशे में विशिष्ट ज्ञान होता है। पेशा आजीविका का माध्यम होता है। पेशे की सफलता के लिए इससे संबंधित व्यक्तियों का एक मंच होता है ताकि वह मूल्य और मापदंडों की रक्षा कर सके। हर पेशे की अपनी एक आचार संहिता होती है। ग्रीनवुड का कहना है कि समाज कार्य भी एक पेशा है, इसलिए सामाजिक प्रशासन को हम एक पेशे के रूप में भी अपना सकते हैं। सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को प्रोफेसर वी जगन्नाथन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सामुदायिक सेवाएं या सामाजिक सेवाएं। इनके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था, आवास, पर्यावरण सुरक्षा जैसे काम शामिल हैं। यह सेवाएं सभी समाजों में अनिवार्य हैं और नागरिकों को दी जाती है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जो बुजुर्ग, बेरोजगार, महिला और बच्चों के लिए सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा है समाज कल्याण। समाज कल्याण में वो सभी कार्यक्रम और नीति शामिल है जिनका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल व्यक्ति का कल्याण करना है। इन्हीं सभी से जुड़ा एक और शब्द है समाज कार्य। समाज कार्य एक ऐसा प्रोसेस है जो सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। समाज कार्य एक फॉर्मल प्रोसेस है जो किसी भी स्वैच्छिक कार्यकर्ता के द्वारा किया जा सकता है। समाज कार्य में कार्यकर्ता व्यक्ति की भावना, इच्छाओं का सम्मान करता है
तथा अपने दायित्वों को समझता है। समाज के कल्याण से संबंधित एक और कार्य है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार के अंदर जो समाज में बुराइयां और समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज, मृत्युभोज, विधवा समस्या, भिक्षावृत्ति, इन सभी को सही तरीके से नियंत्रित करना समाज सुधार का कार्य माना जाता है।